बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का उन्वान है माज़ी मुतलक मारूफ़ की गर्दान। माज़ी मुतलक मारूफ़ की गर्दान बनाने का तरीका हम पढ़ेंगे। तो माज़ी मुतलक के बारे में मैंने आपको कल बताया था, और मारूफ़ और मजहूल दो चीज़ें होती हैं। तो मारूफ़ और मजहूल में फ़र्क ये होता है कि मारूफ़ में हमें फ़ाइल काम करने वाले के बारे में मालूम होता है कि उस शख्स ने ये काम किया। मजहूल में जो फ़ाइल होता है वो गायब होता है, हमें मालूम नहीं होता कि काम करने वाला कौन था। मसलन मारूफ़ में आपने कहा कि उस एक आदमी ने मारा, लेकिन मजहूल में हम कहेंगे कि वो एक आदमी मारा गया, और उसको किसने मारा ये हमें मालूम नहीं होगा। तो माज़ी मुतलक मारूफ़ की गर्दान बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखा, पहला सीगा जो है यहाँ पे वो वाहिद मुज़क्कर गायब है, और उसका जो अरबी में गर्दान में उसका सीगा आएगा वो ज़ाराबा है। ज़ाराबा कैसे बना है? ये मस्तर से बना है, इसका मस्तर है ज़रबुन। तो ये ज़रबुन मस्तर से बना है। माज़ी का पहला सीगा मस्तर से इस तरह से बनता है कि उसके तीनों हरूफ पर ज़बर लगा दी जाती है, और उससे वाहिद मुज़क्कर गायब यानी पहला सीगा ज़ाराबा बन जाता है। अरबी में ये याद रखना चाहिए कि पहला सीगा वाहिद का होगा, और दूसरा सीगा तस्निया का, और तीसरा जमा का। यहाँ पे वाहिद जमा नहीं होता, बल्कि वाहिद तस्निया और फिर जमा होता है। एक के लिए वाहिद बोलते हैं, दो के लिए तस्निया बोलते हैं, और दो से ज़्यादा जितने भी होंगे उन सब के लिए जमा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सीगा ज़ाराबा, उस एक आदमी ने मारा, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। इसमें आप देख रहे हैं कि वाहिद क्यों है? क्योंकि उस मारने वाला जो है वो एक है। और मुज़क्कर क्यों है? मारने वाला आदमी है। और गायब क्यों है? क्योंकि उस एक आदमी ने मारा। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि तुम एक आदमी ने मारा, तो इसलिए हमें यहाँ पता चल गया कि ये वाहिद मुज़क्कर गायब है। इसके साथ जब हम दूसरा सीगा बनाएंगे तस्निया का, माज़ी मुतलक मारूफ़ की गर्दान 14 सीगों पर मुश्तमिल होती है। तो हम जब दूसरा सीगा बना रहे हैं, ये हम ज़ाराबा से बनाएंगे। पहला सीगा हम मस्तर से बनाते हैं, उसके बाद जितने भी 14 सीगे आएंगे वो हम वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से बनाएंगे। तो ज़ाराबा से हम अब बनाएंगे तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा। तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा बनाने के लिए अलिफ़ चूँकि तस्निया की अलामत होती है, तो हम ज़ाराबा के साथ अलिफ़ का इजाफ़ा कर देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ज़ाराबा पहला सीगा था वाहिद मुज़क्कर गायब का, इसके साथ आपने अलिफ़ का इजाफ़ा कर दिया, तो ये ज़ाराबा हो गया। ज़ाराबा तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा है। यहाँ से आपको ये मालूम हुआ उन दो आदमियों ने मारा, तो तस्निया, क्योंकि ये तस्निया है, दो है, इसलिए इसमें तस्निया आ गया। मुज़क्कर गायब, मारने वाले आदमी हैं इसलिए मुज़क्कर, और मारने वाले आदमी जो हैं वो मुखातिब नहीं हैं, तो वो गायब हैं, इसलिए हमने कहा तस्निया मुज़क्कर गायब। फिर आगे है ज़ाराबू, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है ये। यहाँ पे हम वाव और अलिफ़ लगा देंगे। ज़ाराबा वो ही माजी के सीगे को हम वाव और अलिफ़ लगा देंगे। इसके आगे हमने वाव लगा दिया और अलिफ़ लगा दिया, तो हमारे पास जमा का सीगा बन गया ज़ाराबू। ये हमारे पास है ज़ाराबू। इसमें हमने देखा वाव और अलिफ़ ये जमा की अलामत होती है, इसको लगा देने से जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बन गया। उन सब आदमियों ने मारा। फिर यहाँ तक तो था हमारे पास। एक चीज़ इसमें सब में मुश्तरक थी कि ये मुज़क्कर गायब के सीगे थे। आगे हमारे पास 3 सीगे मुअन्नस गायब के आएंगे, उनमें मुअन्नस होना और गायब होना ये शर्त मुश्तरक होगी, लेकिन ये साथ में वाहिद तस्निया और जमा का फ़र्क आता जाएगा। अब वही माजी के पहले सीगे ज़ाराबा के आखिर में तस्निया बनाएंगे, तो उसमें हम लगाते हैं अलिफ़, हमने लगाया था, लेकिन जब मुअन्नस बनाएंगे तो उसमें हम ता का इजाफ़ा करेंगे। अरबी में ता मुअन्नस की अलामत होती है, इससे पता चलता है कि ये मुअन्नस है। तो यहाँ पे हमने ता लगा दी है। वही सीगा जो था ज़ाराबा, हमने उसके आखिर में ता लगा दी है। ये ता मुअन्नस की ता लगा देने से ज़ाराबत मुअन्नस का सीगा बना। वाहिद मुअन्नस गायब, उस एक औरत ने मारा। उसी को उसी तरतीब से जैसे हमने तस्निया मुज़क्कर गायब में किया था, यहाँ पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ ता के आगे अलिफ़ का इजाफ़ा कर दिया, तो हमारे पास तस्निया मुअन्नस गायब बन गया, और इसका मतलब हुआ उन दो औरतों ने मारा। जमा का सीगा वाहिद जमा मुज़क्कर गायब की तरह नहीं बनेगा, बल्कि जमा में
नून जमा मुअन्नस की अलामत होती है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़ारबा के आगे नून लगा दिया है, यानी कि जमा मुअन्नस गायब का सीगा बन गया, उन सब औरतों ने मारा। तो इस तरह से ये हमारी मुअन्नस की गर्दान भी ख़त्म हुई, गायब मुअन्नस गायब की जो गर्दान थी वो हमारी ख़त्म हुई। 3 सीगे मुअन्नस गायब के थे। आगे हमारे पास है वाहिद मुज़क्कर हाजिर। अब हाजिर में क्या होता है, मुखातिब जिसे हम कहते हैं, यानी मौजूद जो होता है, तो उसमें भी उसी तरीके से वहाँ पे ता साकिन होती है गायब में। यहाँ पे ता साकिन नहीं होती, ता मुतहर्रिक होती है, उसके ऊपर हरकत होती है। तो ये आप देख रहे हैं ज़ारबा, और इसके आगे ता लगा दी गई है। ता लगा देने से ये वाहिद मुखातिब का सीगा बन गया है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बन गया है। ज़रबता, तुम एक आदमी ने मारा। इसी को आगे तुमा कर दिया है, मीम अलिफ मा, तुमा, ये तस्निया की ज़मीर होती है, अनतुमा, तो वो लगा दी है यहाँ पर, और इससे ये बन गया तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सीगा। फिर अनतुम ज़मीर होती है, वो ज़रब तुम के आगे लगा दी, तो उससे बन गया जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, तुम सब आदमियों ने मारा। अब आगे तुम एक औरत ने मारा। मुखातिब की ज़मीर में ता मकसूर होती है, जैसे अंती, यहाँ पर अंती यानी ता मकसूर लगा दी है, ज़रबती बन गया, ज़रबा के आखिर में ये ता मकसूर लगा दी, तो ये बन गया वाहिद मुअन्नस हाजिर, तुम एक औरत ने मारा। इसी तरह फिर यहाँ पर तुमा ज़मीर आ गई, और फिर ये बन गया तुम दो औरतों ने मारा, तस्निया मुअन्नस हाजिर बना। और ज़रबतुन्ना, अनतुन्ना ज़मीर होती है जमा मुअन्नस हाजिर के लिए, तो यहाँ पर अनतुन्ना का तुन्ना लगा दिया है हमने, तुम सब औरतों ने मारा, तो ये जमा मुअन्नस हाजिर बन गया। और यहाँ पर है इसके आगे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, ज़रबतु, वही ज़रबा है, उसके आखिर में तू ज़मीर लगा दी है जो वाहिद मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर मैं एक आदमी या एक औरत ने मारा, यानी वाहिद मुतकल्लिम। और जमा में ना ज़मीर इस्तेमाल होती है, ज़रब ना, उसी ज़रबा के आगे ना लगा दिया है, हम दो मर्द या फिर सब मर्द, हम दो औरतें या सब औरतें इन्होंने मारा, ये बन गया जमा मुतकल्लिम। हमारे पास वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में एक खसूसियत है बाकी सीगों से अलग, वो ये है कि यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क नहीं होता, और यहाँ पर तस्निया वाहिद तस्निया जमा नहीं होता, सिर्फ वाहिद और जमा होता है, और बस मुतकल्लिम बोल दिया जाता है। यहाँ पर ये नहीं होता साथ में कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ऐसे ही जमा मुतकल्लिम के सीगे में जमा मुतकल्लिम होता है, जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम या जमा मुअन्नस मुतकल्लिम नहीं होता। ये हमारी थी फ़िल माज़ी मुतलक मारूफ़ की गर्दान। 14 सीगे थे, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बोल देती हूँ। ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना। ये हमारी गर्दान है। अगर इसको ज़ुबानी याद कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, फिर इसको बनाने का तरीका भी आसान हो जाएगा। इसी गर्दान को, ये हमारी थी मुस्बत, यानी ये आपकी जो गर्दान हमने पढ़ी है मारूफ़ की गर्दान, इसी को अगर हमने मनफी में लेकर आना है। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे थे उसे एक आदमी ने मारा, लेकिन अगर हम कहते हैं कि उसे एक आदमी ने नहीं मारा, तो फिर हम इसके साथ, ये हमारे पास है माजी मनफी बनाने का तरीका। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, उसी गर्दान के सीगों से पहले माँ लगा देंगे या ला लगा देंगे, तो वो माजी मनफी की गर्दान बन जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास ज़ारबा था, तो हम लगा देंगे माँ ज़ारबा, माँ ज़ारबा, उस एक आदमी ने नहीं मारा। ये हमारी हो गई माजी मनफी पे मुकम्मल। अब हम जा रहे हैं, आपने एक काम ये करना है कि जब आपने माजी मुतलक मारूफ़ की गर्दान पढ़ लेनी है, मुकम्मल कर लेनी है, तो उसके बाद आपने ऊपर उन्वान लगाना है माजी मनफी बनाने का तरीका, और उसमें आपने इसी गर्दान को ऐसे ही लिखना है, और लिखने के बाद आप इसके शुरू में माँ लगा देंगे। 14 के 14 सीगों के शुरू में माँ लगा देंगे। उससे फ़र्क ये आएगा, आपकी ये लाइन ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये जो लाइन है इसमें ये तब्दीली आ जाएगी कि यहाँ पे उसे एक आदमी ने मारा, आप लिखेंगे उसे एक आदमी ने नहीं मारा, उन दो आदमियों ने नहीं मारा, उन सब आदमियों ने नहीं मारा, उस एक औरत ने नहीं मारा, उन दो औरतों ने नहीं मारा, उन सब औरतों ने नहीं मारा, तुम एक आदमी ने नहीं मारा, तुम दो आदमियों ने नहीं मारा, तुम सब आदमियों ने नहीं मारा, तुम एक औरत ने नहीं मारा, तुम दो औरतों ने नहीं मारा, तुम सब औरतों ने नहीं मारा, मैं एक आदमी या एक औरत ने नहीं मारा, हम दो मर्द या दो औरतों या सब मर्द या सब औरतों ने नहीं मारा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट आपका है माजी करीब, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका माजी मुतलक मारूफ़ की गर्दान और मनफी मारूफ़ की गर्दान
मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे माजी करीब की गर्दान बनाने का तरीका। तो अभी हमने पढ़ा था माजी मुतलक मारूफ़ की गर्दान, इसके साथ हम करीब की गर्दान बनाएंगे। इंतहाई आसान है ये। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़र्क होगा, वहाँ पे आपने खाली ज़ाराबा ज़ाराबा ज़ाराबू लगाया था और उसको माजी मुतलक मारूफ़ की गर्दान बोला था, और उसमें ये चीज़ थी कि हम उसका तर्जुमा करते थे उस एक आदमी ने मारा और उन दो आदमियों ने मारा। लेकिन माजी करीब में ये होगा कि अभी कुछ देर पहले, तो उसके तर्जुमे में आप ये करेंगे कि उस एक आदमी ने मारा है, यानी अभी कुछ देर पहले अभी अभी मारा है, तो उन दो आदमियों ने मारा है। और अरबी में इसकी पहचान ये होगी कि आप उसी गर्दान जो आपकी वो ज़ाराबा ज़ाराबू वाली गर्दान है, उसके शुरू में आपने सिर्फ कद लगा देना है। लफ्ज़ कद लगा देने से आपकी गर्दान जो है वो माजी करीब की बन जाएगी। तर्जुमे में ये फ़र्क आएगा कि उसे एक मर्द ने मारा है, उन दो मर्दों ने मारा है, उन सब मर्दों ने मारा है। ये आपका माजी करीब की गर्दान का जो था तरीका वो ख़त्म हुआ। आगे हम चल रहे हैं। माजी करीब की गर्दान इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये सीगे तो वैसे ही रहेंगे उर्दू वाले। ये 14 हैं तो वो उसी तरतीब से चलेंगे। वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। बाकी जो तर्जुमा है, तर्जुमे में थोड़ा सा एक एक लफ्ज़ का फ़र्क आ रहा है, और इसी तरह अरबी की गर्दान में भी एक लफ्ज़ का फ़र्क आ रहा है। ये हमारी माजी करीब की गर्दान मुकम्मल हो गई। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू कर रहे हैं माजी बईद की गर्दान। माजी बईद की गर्दान बनाने का तरीका बिल्कुल माजी करीब की गर्दान की तरह है, कुछ थोड़ा सा फ़र्क इसके अंदर आएगा। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि माजी करीब और बईद में फ़र्क ये है कि माजी करीब में हमने उर्दू में जो हमारी पहचान है वो इस तरह से है कि उस एक आदमी ने मारा है, यानी अभी करीब के ज़माने में। और माजी बईद में बईद से बईद का लफ्ज़ जो है वो आपको बता रहा है कि उस एक आदमी ने मारा होगा पहले कभी, यानी उस एक आदमी ने मारा था काफ़ी देर पहले। तो ये है और था के फ़र्क के साथ करीब और बईद का फ़र्क है। माजी करीब में क्या है कि उस एक आदमी ने मारा है, और माजी बईद में है कि उस एक आदमी ने मारा था। तो यहाँ पर अरबी में इसका ये होगा कि शुरू में, वहाँ पर माजी करीब में तो हम कद लगा रहे थे, शुरू से लेके आखिर तक कद ही लगता था। लेकिन यहाँ पे आप अगली ज़मीर को देखते जाएंगे कि आगे आपके पास कौन सी ज़मीर इस्तेमाल हो रही है। ज़ाराबा है तो शुरू में काना लगेगा, ज़ाराबा है तो काना लगेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो पहले सीगे में काना है, ये किताब में गलती है मुसन्निफ़ की। यहाँ पर काना अलिफ़ के साथ नहीं आता, बग़ैर अलिफ़ के काना आता है, यानी काफ अलिफ़ का और नून काना, काना ज़ाराबा। अब आगे चूँकि अलिफ़ है तस्निया का, तो उसमें काना में भी अलिफ़ का इजाफ़ा हो जाएगा। ज़ाराबू में वाव और अलिफ़ है जमा का, तो कानू में भी वाव और अलिफ़ हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी पूरी गर्दान में सीगे बदलते जाएंगे। तो जैसे जैसे जो आपके अरबी सीगे हैं उनके आखिर में जो ज़मीरें लगी हुई हैं वही काना के साथ लगती जाएंगी, और ये एक पूरी तरतीब के साथ ये सीगों के शुरू में लगेगा और माजी बईद की गर्दान बन जाएगी। जैसे काना ज़ाराबा, काना ज़ाराबा, कानू ज़ाराबू, कानत ज़राबत, कानता ज़राबता, कुन्ना ज़रबना, कुंता ज़रबता, कुंतुमा ज़रबतुमा, कुंतुम ज़रबतुम, कुंती ज़रबती, कुंतुमा ज़रबतुमा, कुंतुन्ना ज़रबतुन्ना, कुंतु ज़रबतु, कुन्ना ज़रबना। ये हमारी माजी बईद की गर्दान मुकम्मल हो गई। इसके तर्जुमे में वही, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी कि इसे एक आदमी ने मारा था, उन दो आदमियों ने मारा था। इस तरह से ये था कि फ़र्क के साथ आपकी गर्दान जो है वो माजी बईद की मुकम्मल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज माजी मुतलक मारूफ़ की गर्दान बनाने का तरीका पढ़ा है, माजी करीब की गर्दान का, माजी मनफ़ी बनाने का तरीका, फिर माजी करीब के बाद माजी बईद की गर्दान का तरीका। और अब हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी इस्लाहात हैं यहाँ पे जिनको समझना ज़रूरी है। तो फ़ेल का फ़र्क पहले तो उन्होंने हमें बताया है कि फ़ेल दो तरह का होता है, फ़ेल लाजिम होता है और फ़ेल मुताद्दी होता है। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल पे पूरा हो जाता है, जिसमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ज़ाराबा हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेल पे मुकम्मल हो गया कि उसने मारा, बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। और इसी तरह हसना ज़ैदुन, ज़ैद खूबसूरत है, तो ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई, हमें मज़ीद किसी और लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
تو فعل متعدی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فعل کے ساتھ فاعل اور فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی تینوں کے آنے سے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ جیسے شاربہ زید لبنن، زید نے پیا پانی، زید نے پانی پیا۔ اگر ہم یہاں پر بولتے شاربہ زید، زید نے پیا، تو یہاں پہ ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ پانی پیا، دودھ پیا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بولا کہ زید نے پانی پیا، جبکہ یہاں پہ ذکر ہے لبنن، اور لبنن کہتے ہیں دودھ کو، تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ زید نے کیا پیا، شاربہ زید، زید نے کیا پیا، زید نے پانی پیا، دودھ پیا، شہد پیا، زید نے کیا پیا، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن جب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مفعول ذکر ہو گیا لبنن، یعنی زید نے دودھ پیا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ زید نے اور کچھ نہیں پیا بلکہ زید نے دودھ پیا ہے۔ تو فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان بھی میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ فعل کہتے ہیں کام کو، جو کام ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاربہ، یہاں پہ ہمارے پاس ہے شاربہ، یہ ہے فعل یعنی پینا۔ اس کے بعد آپ کے پاس زید ہے فاعل، زید آپ کے پاس ہے، یہاں آپ کے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں زید، یہ ہے شاربہ کے ساتھ یہ زید، یہ آپ کا فاعل ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا مفعول یعنی جو چیز استعمال ہوئی ہے، جس چیز پر کام ہوا ہے، وہ ہے لبنن، یہ آپ کا مفعول ہے۔ تو یہ فقرہ ہمارا 3 چیزوں پہ مکمل ہوا، فعل، فاعل اور مفعول، یعنی زید نے دودھ پیا۔ ایسے ہی میں بول سکتی ہوں شاربت ہند ماءً، ہند نے پانی پیا، یا ہندہ نے پانی پیا۔ عربی میں چونکہ ہند اور ہندہ دونوں ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ہندہ بول سکتے ہیں آپ۔ فعل متعدی کی قسمیں آگے انہوں نے ہمیں بتائیں، فعل لازم اور فعل متعدی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو فعل متعدی یعنی کہ جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، معروف اور مجہول۔ معروف میں نے آپ کو یہ لیکچر کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ معروف وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ کام فاعل نے کیا ہے، جیسے زید نے بچے کو مارا۔ اور اسی طرح مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا۔ مثلاً یہاں پہ مثال دی گئی ہے کتبہ مکتوبن، کہ ایک خط لکھا گیا، کتبہ لکھا گیا، مکتوبن خط، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کو لکھا کس نے ہے۔ عربی زبان میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ عربی میں، اردو میں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کام کرنے والا جو ہے وہ فاعل ہے، لیکن عربی میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کام کرنے والا یہاں پہ کون ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ فاعل ہے؟ تو اس کی بہت آسان سا طریقہ ہے کہ فاعل ہمیشہ عربی میں مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فاعل ہے۔ اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں کہہ سکتے، اکثر منصوب ہوتا ہے، جس پہ زبر ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول ہے۔ اور فعل مجہول میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فاعل تو ہوتا نہیں ہے، لیکن جو وہاں پہ مفعول ہوتا ہے اس کو ہم نائب فاعل بولتے ہیں فعل مجہول میں، اور اس کو نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ فاعل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ نائب سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ فاعل کا نائب ہوتا ہے، تو وہ فاعل کا جو اعراب ہوتا ہے وہ نائب فاعل پہ آ جاتا ہے، یعنی جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اسی طرح نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے کتبہ مکتوبن میں، مکتوب حالانکہ یعنی خط لکھا گیا، یہ مفعول ہے، یہ غائب ہے، پتہ نہیں ہے کہ کس نے لکھا، لیکن جو خط ہے وہ یہاں مفعول ہے، وہ یہاں موجود ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ فاعل کی جگہ آ جاتا ہے، پھر ہم اس کو نائب فاعل بولتے ہیں، تو اس کے احکامات جو ہیں وہ فاعل والے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے اب یہاں پر مکتوبن مفعول ہے اور فاعل کا نائب ہے، یہاں پہ اس کو ہم نائب فاعل بول رہے ہیں، تو یہ مکتوبن ہے، مرفوع ہے، جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی طرح یہ نائب فاعل مرفوع ہے۔ ماضی معروف کے تینوں اوزان یعنی فعل، فاعل، فعل، اس سے مجہول کا وزن فعیلہ بنتا ہے، جیسے کاتبن سے کتبہ، سامیہ اور سومیہ وغیرہ۔ یہ ابھی انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے اور مجہول کے صیغے ہم بنائیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو اس کا تفصیل سے سارا طریقہ بتا دوں گی۔ فی الحال آج ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ حافظ۔